दोस्तों ईगल फाउंडेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम देखने वाले हैं वो है आपका ब्लूटूथ कंट्रोल्ड होम अप्लायंसेस। सोचिए कैसा रहे कि अगर आप मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए आप अपने घर की लाइट्स, फैन आदि को कंट्रोल कर सकें। आपको उठ के जाना नहीं है, आपको सिर्फ मोबाइल निकालना है और यहाँ से हमने भेजा वन, वो ऑन हो गया, कुछ और सेंड किया वो ऑफ हो गया। तो इस प्रकार का प्रोजेक्ट है ये हमारा ब्लूटूथ कंट्रोल्ड होम अप्लायंसेस। आप अपने घर के अप्लायंसेस मतलब आपका बल्ब हो गया, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, कुछ भी हो जो एक पावर सॉकेट से कनेक्टेड रहता है, आप उसको ब्लूटूथ के ज़रिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा इसका हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक मॉड्यूल की ज़रूरत होगी, एक ऐसा ब्लूटूथ मॉड्यूल जो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाए। तो हम SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप SC06 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या भविष्य में कोई दूसरा मॉड्यूल आता है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते काम होना चाहिए, आपके मोबाइल से वो पेयर होना चाहिए, आप सिग्नल सेंड करें वहाँ मिलना चाहिए। तो हम SC05 लेते हैं। SC05 में बहुत सारे पिन्स रहती हैं लेकिन हमें जनरली सिर्फ 4 पिन की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किसी भी सेंसर में 2 पिन तो उसके पावर पिन ही रहती है। तो पावर पिन का नाम जनरली VCC और ग्राउंड होता है। तो ये 2 पिन हमारी पावर पिन हो गई, VCC और ग्राउंड। इसके बाद हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारे मोबाइल से कम्युनिकेट करेगा। यहाँ अगर मैं इसको मोबाइल बोल देता हूँ, तो ये हमारा मोबाइल है। तो ये कुछ सिग्नल सेंड करेगा हमारे मोबाइल को और फिर हमारा कुछ मोबाइल सिग्नल सेंड करेगा इसको। तो आपस में कम्युनिकेशन होगा, तो ये कुछ ट्रांसमिट करेगा और उसके बदले कुछ रिसीव भी करेगा। तो ये करेगा ट्रांसमिट और रिसीव, इसलिए हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल में 2 पिन और रहती है, एक होती है ट्रांसमिट पिन और एक होती है रिसीव पिन या ट्रांसमीटर पिन या रिसीवर पिन। होता क्या है, आप समझिए इस बात को। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल को जब हम कुछ सिग्नल देते हैं तो ये सेंड करता है मोबाइल को, या मोबाइल से इसको कुछ सिग्नल मिलता है तो ये सेंड करता है दूसरे डिवाइस को। यहाँ दूसरा डिवाइस क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। जो दूसरा डिवाइस होता है वो होता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। तो ये आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यूज कर सकते हैं, नैनो यूज कर सकते हैं, ऊनो यूज कर सकते हैं, मेगा यूज कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई यूज कर सकते हैं, रास्पबेरी पीको यूज कर सकते हैं, बीगल बोन यूज करते हैं, XYZ कोई भी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड या माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर ये TX और RX पिन के द्वारा इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से कम्युनिकेट करता है। होता क्या है, अब देखिए जैसे ही हमने इसको पावर दिया इस पूरे सिस्टम को, इस SC05 ने अपना एक नेटवर्क क्रिएट करिए। यहाँ मैं रेड कलर से बना देता हूँ। तो SC05 ने अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। ये नेटवर्क के अंदर जब हमारा मोबाइल आता है और मोबाइल में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो होता क्या है, आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करते हैं और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको दिखता है कि SC05 अवेलेबल है। हम SC05 से फिर पेयर हो जाते हैं। पेयर होने के बाद हम मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद हमने कोडिंग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर मैं 1 भेजूँ तो कोई भी डिवाइस हमारा ऑन हो जाए और 0 भेजूँ तो कोई भी डिवाइस हमारा ऑफ हो जाए। लेकिन अभी डिवाइस तो हमने कनेक्ट किया ही नहीं। तो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर है उससे आप रिले बोर्ड लगाइए। यहाँ पे आप रिले बोर्ड लगा सकते हैं, रिले बोर्ड। और रिले बोर्ड लगाने के बाद आप अपना कोई भी लोड लगा सकते हैं। तो ये लोड आपका 220 वोल्ट का हो सकता है या ज़्यादा का भी हो सकता है। तो कनेक्शन मेक और ब्रेक करने का काम आपका रिले बोर्ड करेगा। तो होगा क्या, अब मैं आपको इसका ओवरऑल प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपल है, जैसे ही आपने इस सर्किट को पावर दिया, SC05 ने एक नेटवर्क क्रिएट किया। नेटवर्क क्रिएट करने के बाद आपको अपने मोबाइल से SC05 को पेयर करना है। पेयर करने के बाद एक एप्लीकेशन ओपन करना है, कोई भी ब्लूटूथ का टर्मिनल, वो मैं बता दूंगा अभी इसके डेमोन्स्ट्रेशन में कौन सा एप्लीकेशन। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, फिर वहां पे टर्मिनल में जाना है, फिर आप 1 सिग्नल लिखेंगे। जैसे ही आप 1 सिग्नल लिखेंगे तो ब्लूटूथ के जरिए पता चल जाएगा हमारे माइक्रो कंट्रोलर को कि 1 सिग्नल आया है, तो उस रिले बोर्ड को वो ऑन कर देगा और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 0 लिख के सेंड करेंगे तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि 0 सिग्नल रिसीव हुआ है
और फिर वो इस रिले बूट को ऑफ कर देगा। तो इससे होगा क्या, आप एक मोबाइल लेंगे और मोबाइल के ज़रिए जैसे ही 1 लिख के सेंड करेंगे, आपकी लाइट ऑन, 0 लिख के सेंड करेंगे, आपकी लाइट ऑफ। तो आइए देखते हैं इस ब्लूटूथ कंट्रोल्ड होम अप्लायंस प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों, तो ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये है आपका ब्लूटूथ कंट्रोल्ड होम अप्लायंसेस। जैसा भी हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बताया था इसके पार्ट्स, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कौन कौन से पार्ट्स कहाँ हैं। सबसे पहले ये है आपका माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, जिससे हमारा एक SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। फिर ये माइक्रो कंट्रोलर इनपुट लेता है ब्लूटूथ से और आउटपुट में ये रिले को कंट्रोल करता है। इस रिले से हमारा 220 वोल्ट का बल्ब कनेक्टेड है। अब ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारे मोबाइल से कैसे कम्युनिकेट करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, तो आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखिए आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोलर। तो मैंने यहाँ लिखा आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोल। बहुत सारे आ रहे हैं, आपको देख लीजिए, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोल, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस ऐप के द्वारा ही हम हमारे प्रोजेक्ट से कम्युनिकेट करेंगे। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये अलाउ कर दीजिए, फिर इसको ओपन कर लीजिए। अभी देखिए हमारा कोई भी डिवाइस पेयर्ड में नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमको अपने इस प्रोजेक्ट को पावर देना पड़ेगा। तो पावर के लिए देखिए 2 तरीके से पावर हमने इसको दिया है। एक 5 वोल्ट का अडेप्टर है जो हमारे पूरे इस सेक्शन को पावर देगा, माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन को, और एक 220 वोल्ट का पावर है जो बल्ब को देगा। तो मैं दोनों को लगा देता हूं। तो यहाँ हमने दोनों को लगा दिया। जी हाँ, अब दोनों चालू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये रेगुलर ब्लिंकिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब ये अपना नेटवर्क क्रिएट कर चुका है, आप अपने मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल ओपन कर लेता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप आ जाइए अपने मोबाइल में। अपने मोबाइल में आने के बाद सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में ब्लूटूथ में जाइए। ये हमारा ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ ऑन है। अवेलेबल डिवाइसेस में आपको SC05 आ जाएगा। ये आ गया, ये पेयर होगा। अब देखिए ये पेयर पूछा है, तो ये आप बोल रहे हैं कि आप 0000 भी डाल सकते हैं या आप 1234 भी डाल सकते हैं। तो मेरे में 1234 से काम हो गया था, तो मैं यहाँ 1234 एंटर करके ओके कर दूंगा। तो देखिए अब हमारा वो कनेक्टेड हो चुका है। अब हम जाते हैं जो हमने अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पे आके ये टर्मिनल मोड में आ जाइए। सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने पे देखिए बता रहा है कि SC05 अवेलेबल है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये कनेक्टेड टू, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा आपके इस ब्लूटूथ मॉड्यूल की ब्लिंकिंग देखिए कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, काफी स्लो। तो अगर स्लो ब्लिंक कर रहा है आपका SC05, मतलब आपके कनेक्शन हो चुका है मोबाइल का और उस मॉड्यूल का। अब मैं इसमें जाता हूँ टर्मिनल में। यहाँ पे आप कुछ भी डेटा लिख के सेंड कर सकते हैं। तो अभी मैंने कोड में लिखा है कि अगर मैं 1 लिख के सेंड करूंगा तो मेरा बल्ब ऑन हो जाएगा, और 0 लिख के सेंड करूंगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ, लिखता हूँ 1, Z लिख के गलती से, तो इसको मैं 1 लिखता हूँ, राइट करता हूँ। तो देखिए मेरा बल्ब ऑन हो गया। यहाँ मैं 0 लिख के सेंड करता हूँ तो ये मेरा बल्ब ऑफ हो गया। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, 1 लिख के सेंड किया, बल्ब ऑन, 0 लिख के सेंड किया, बल्ब ऑफ। तो ये है आपका मोबाइल कंट्रोल्ड, या आप कह सकते हैं ब्लूटूथ कंट्रोल्ड होम अप्लायंसेस।